बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सीख कबाब बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। इसके लिए मैंने बीफ मिन्स लिया है। 80% जो है ये कीमा है और 20% इसमें फ़ैट रखना है तो अच्छे बनेंगे। अगर आप फ़ैट रखना नहीं चाहते तो आप 2 टेबल स्पून इसमें घी का शामिल कीजिए। और कीमे को बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, इसमें पानी या मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, तो ही अच्छे कबाब बनेंगे। इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे रोस्टेड और कुछ अनरोस्टेड। रोस्टेड स्पाइसेस में 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून लॉन्ग पेपर। इसे भून के और कूटने के बाद ये 1 टीस्पून इसकी क्वांटिटी को होना चाहिए। 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून कबाब चीनी और 1 टीस्पून काला ज़ीरा। ये तमाम स्पाइसेस इसमें चले जाएंगे। अनरोस्टेड स्पाइसेस में चाहिए 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक हल्दी जायका मैंने 1 टीस्पून लिया है और गर्म मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। गर्म मसाला पाउडर की रेसिपी मैं बता चुकी हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये बिल्कुल परफेक्ट गर्म मसाला बना हुआ है। और 1 टीस्पून जायफल जवेत्री का पाउडर। इसमें जवेत्री है आधा फूल और जायफल का टुकड़ा है बिल्कुल एक छोटा सा छालिया के दाने के बराबर, ये भी इसमें चला जाएगा। हरा धनिया चाहिए 1/2 कप, बहुत फाइनली चॉप होना चाहिए इसको, ये भी इसमें चला जाएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें अदरक है 1 टेबल स्पून, लहसुन है 1 टेबल स्पून और 5 से 6 बारीक छोटी हरी मिर्चें हैं और 1 लेमन है दरमियानी साइज़ का। उसके जूस में इन तीनों चीज़ों को मैंने पेस्ट बना लिया है ताकि कम से कम इसमें मॉइस्चर जाए, ये इसमें चला जाएगा। एक दरमियानी साइज़ की प्याज, इसे ग्रेट करके अच्छी तरह दबा दबा के इसका सारा पानी निकाल दिया है, ये भी इसमें चली जाएगी। 1/2 टीस्पून कच्चा पपीता है, ये छिलके और बीज समेत पिसा हुआ है, ये इसमें शामिल कर दिया है। अब तमाम स्पाइसेस को बहुत अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। साथ ही हमने कोल रख दिया है बहुत छोटा सा टुकड़ा, जैसे ही वो रेड होता है हम इसको स्मोक देंगे। स्पाइसेस को कीमे के साथ बहुत अच्छी तरह मिक्स कर दिया है और अब इसमें हमने सेंटर में एक एल्युमिनियम फॉइल रख दिया है, साथ ही एक बहुत छोटा सा टुकड़ा कोल का रख दिया है। जैसे वो रेड हो जाए उसको उस वक्त डालिए। कोल का बड़ा टुकड़ा आप रख लें और वो रेड ना हो, वो नुकसानदेह है बहुत सेहत के लिए। ये बिल्कुल अच्छी तरह रेड हो गया है, ये देखिए कितना छोटा सा है, रेड हो रहा है बिल्कुल। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ड्रॉप करेंगे, बस इस पर 2-3 कतरे ऑयल के, और इससे आधा मिनट स्मोक देंगे। इससे ज़्यादा स्मोक ना दिया करें। 30 सेकंड हो गए इसको, हम इसको निकाल देते हैं। अब इसे दोबारा कवर कर लेंगे, स्मोक सारी बाहर निकल गई है। इसे कवर करके मैरिनेट करेंगे रूम टेम्परेचर पे सिर्फ 30 मिनट। कीमा मैरिनेट होते हुए 30 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। कीमा बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब ये कबाब बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और सीख कबाब बहुत ज़्यादा मोटे मोटे नहीं बनेंगे, पतले पतले बनेंगे, क्योंकि हमने इसको चॉपर में चॉप भी नहीं किया है, पिसा हुआ नहीं है। सीख कबाब का मज़ा तभी आता है खाने में जब इसका दानेदार कीमे का टेक्सचर खाने में आता है, तो बुरादा नहीं करना है इसको। अब इसको हम बढ़ाते जाएंगे। जितना पतले बनेंगे उतना ही स्टेबल रहेंगे। ये देखें, अब हम इसको सीख से उतार लेंगे। इसको ऐसे पकड़ेंगे आगे से, पहले पीछे से थोड़ा सा इसको आगे की तरफ पुश करेंगे। अब इसको पकड़ के और सीख को खींचेंगे। ये देखिए, इस तरह सारी कबाब हम रेडी कर लेंगे। उसके बाद इसे फ्राई करना शुरू करेंगे। तमाम कबाब हमने रेडी कर ली है। एक आखिरी कबाब में मैंने सोचा इसको मैं बताते चलूँ आपको। ये देखें, पहले इसको एक कोफ्ता जैसे होता है इस तरह सख्त सा दबा के बना लीजिए।
ये देखिए रेडी है। इसे अब हम निकाल लेते हैं और अब हम कबाब फ्राई करना शुरू करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने फ्राइंग पैन रख दिया, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है हमने और ये प्री हीट हो गया। अब इसमें बहुत एहतियात के साथ सीख कबाब रखेंगे हम। अभी इसे हम 30 सेकंड ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद इसे हिलाएंगे जुलाएंगे अभी नहीं। सीख कबाब को फ्राई होते हुए 1 मिनट हो गया है। अब हम इसकी साइड्स को टर्न करेंगे बहुत एहतियात से, किसी चिमटे वगैरह से नहीं करेंगे क्योंकि टूट जाएंगे ये इस तरह। इस तरह हम इसकी साइड्स को टर्न करेंगे। फ़र्स्ट बैच के कबाब मैंने फ्राई करके निकाल लिए, लेकिन क्योंकि मैंने उसे चॉपर में नहीं चलाया था इसलिए उसका दानेदार कीमे का टेक्सचर था वो निकालने में ही टूटने लगे काफ़ी। तो मैंने दूसरे कबाब में इनका शेप चेंज कर दिया है। जो स्क्रूअर लगाया था वो मैंने सबको बराबर दूसरा शेप दे दिया है। अगर आपको स्क्रूअर के साथ मतलब सीख लगा के आपको कबाब बनाने हैं तो उसको ज़रूर चॉपर में चॉप कीजिए, अदरवाइज़ वो फिर शेप ख़राब होगा। इसका नहीं हो सकता ख़राब किसी भी सूरत में, लेकिन ये कि इसका टेक्सचर वही दानेदार कीमे का आएगा। अब इसको फ्राई करना भी बहुत आसान है। कबाब बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं, अभी सर्विंग के लिए रेडी हैं। मैं इनको सिजल करूँगी अभी। सिजलिंग पैन बहुत अच्छी तरह गर्म हो रहा है। कबाबों का ही ऑयल डाल देंगे इसमें। मैं इसमें वो कबाब भी रखूँगी जो मैंने फर्स्ट बैच में निकाले थे। प्याज, कि अगर आप सिजलिंग पैन यूज़ करें तो बहुत एहतियात से, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीटअप हो रही होती है हॉट प्लेट। ऐसे खाने को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बना देती है, अच्छा लगता है। और अब फर्स्ट बैच के जो कबाब मैंने निकाले थे वो बहुत ध्यान से, टूटे तो नहीं हैं बट ये कि अप टू द मार्क नहीं है, ये टच करने से गिर जाएंगे। तमाम कबाब सिजल हो गए, बहुत प्रेजेंटेबल लग रहे हैं। अभी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। मज़ेदार सीख कबाब रेडी हैं। ये इस रेसिपी से बहुत टेस्टी बनते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।